वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो सीरीज चल रहा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने जिम्मा लिया हुआ है। तो अब हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लें। द डाटा ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज्ड relating to a commodity for 10 months are given below. Calculate coefficient of correlation between price and quantity. तो प्राइस और क्वांटिटी, कोरिलेशन का मतलब दो वेरिएबल प्राइस यहाँ और क्वांटिटी लिया गया। अब ये इसका आपको निकालना है क्या इसमें कोरिलेशन है। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है, इसमें ये आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं इसको बिना समय बर्बाद किए हुए इसके सोल्यूशन की तरफ। इसको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ था एक्चुअल मीन मेथड से। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट मेथड की सहायता से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये दोनों कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। पहली बात तो इस का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो अपने आप इसके कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम ये करना आसान होगा। तो एक बार हम फार्मूला को ध्यान देते हैं। देखिए आपके सामने ये फार्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, ऐसे कर लिया। PR n समेशन x इंटू वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई, n इंटू समेशन x इंटू वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई, n इंटू समेशन x इंटू समेशन वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई। मैं इसको 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। अब इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया कि n है समेशन x इंटू वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई। अब इस फार्मूले को याद करके आप यहाँ नीचे 2 बार रूट करेंगे, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रूट के अंदर क्या लिखना है बड़े आराम से देखिए। n है तो n यहाँ पर है। अब यहाँ समेशन x इंटू वाई है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रख देंगे। तो अब यहाँ आपने क्या रखा, x रख दिया क्योंकि y है यहाँ पर। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखिए आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई, तो समेशन x इंटू समेशन x हो गया का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया इंटू। अब जो अभी आपने क्या किया, y जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ x लिखा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लिखना है। ठीक है, बाकी उतार लेंगे ऐसे ही, रूट के अंदर है ही, ये रूट तो पहले यहाँ भी तो यहाँ भी रूट हो गया। n यहाँ n आ गया, समेशन y इंटू वाई समेशन y का स्क्वायर माइनस माइनस समेशन y इंटू समेशन y का होल स्क्वायर। कितना आसान है ना। तो इस फार्मूले को याद रखना, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब इस फार्मूले में क्या क्या है, समेशन एक्स वाई और यहाँ समेशन एक्स वाई। फार्मूले में क्या है, समेशन x इंटू समेशन वाई। समेशन x कहाँ है, समेशन x, समेशन y। ओके, फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए, कॉलम अपने आप बनेगा। समेशन x स्क्वायर, समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपको काम करना है, ये कितना आसान काम है। और यहाँ समेशन x का होल स्क्वायर है तो समेशन x यहाँ है, उसका होल स्क्वायर कर दिया 132 का स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इस तरह समेशन y का होल स्क्वायर तो 239, तो देखिए 239 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके सारे कॉलम बन जाएंगे। फिर भी एक बार हम देखते हैं कि ये वेरिएबल दिया हुआ है x और यहाँ y दिया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू ये सारे दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। हमने एक्स स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 12 का 144 ऐसे एंड सो ऑन, ये कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर आपको कोरिलेशन अच्छा करना है,
मैंने यहाँ वैसे लिखा हुआ है कि कोरिलेशन अगर आपको आसानी से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है, कम समय बचाना है, तो कोरिलेशन बिकम्स ईजी इफ़ यू लर्न स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यू आर स्ट्रॉन्ग इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो 4 फंक्शंस होते हैं मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एंड तीसरा क्या है, नो हाउ टू गेट स्क्वायर रूट निकालना सीख गए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते समय मैंने लॉन्ग मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बताया भी था, डेसिमल अंक वाला, ठीक, वो जो कि डिफिकल्ट होता है जनरली, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, मैथ्स इज बाय प्रैक्टिस। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस। तो ये और ये दिया हुआ है, इसका हमने स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, उसका फिर समेशन कर लिया नीचे, समेशन एक्स स्क्वायर 1896। इसी तरह वाई है तो वाई का स्क्वायर कर लिया, 25 का 625, 20 का 400, 30 का 900, 32 का 1024। ये सब याद होगा तो क्विक बनेगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, मतलब 7 मिनट का क्वेश्चन और लग जाएगा आधा घंटा, जो कि प्राय क्लास में करते हैं और सारे बच्चों को मन नहीं लगता इसीलिए, ठीक है। तो अभी यहाँ वाई स्क्वायर निकल लिया, फिर समेशन वाई स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर 6635, ठीक है, सबका यहाँ पर लिख लिया जो भी फार्मूले में है उसके अनुसार। फिर एक्स वाई किया, क्योंकि क्वेश्चन फार्मूले में है एक्स वाई की चर्चा, तो हमने एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसमें लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई ये, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये, इस तरीके से हम कर लिया। अब हम आते हैं फार्मूले में, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया बस। अब वैल्यू को पुट किया, इसके बाद उसका वो हमने निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, सब रेडीमेड निकाल के हमने सारे सीधे वैल्यू पुट कर दिया, और जब वैल्यू आया क्या, -0.958 आया। अब 0.958 जो आया, thus the coefficient of correlation between price and the quantity is -0.958, नियर टू द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और इसको कहते हैं कि हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू।